तो इंदौर प्रथम है, हमेशा प्रथम रहेगा और लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। कितनी बार ब्रेक लगता होगा ये अपन को सोचने वाली बात है और इसलिए हमारी गाड़ियाँ ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और मेरे को लगता है कि आपको बहुत जल्दी एक आध महीने में एक अच्छी ऐसी खुशखबरी मिलेगी, जनता को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। दूसरी बात है कि इंदौर से आगे आना अब ये किसी के लिए संभव नहीं है। हमने आज कई सारी गाड़ियों पर देखा और जो सफाई कर्मचारी जो कचरा बीन रहे थे, कचरा लेकर डाल रहे थे, उनके हाथों में दस्ताने नहीं थे, उनके पास ऐसे शूज़ भी नहीं थे जो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही वो जैकेट भी नहीं थी, जो सुरक्षा जैकेट जिसे आप कहते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं। नहीं, ऐसा कहीं आपने देखा होगा तो वो मैं दिखाऊंगा उसको। इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता में बाजी मारी है। हालांकि इस बार उसका एक और साथी है सूरत, लेकिन इसके बावजूद भी हम सफाई में नंबर 1 हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, ये जग जानता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के स्वास्थ्य समिति प्रभारी अश्विनी शुक्ल जी। हम उनसे जानेंगे कि एक और मर्तबा जीतने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ी, किस किस का योगदान रहा और आगे भी क्या ये तमगा हमारे पास बना रहेगा। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। 7वीं मर्तबा हम वापस से स्वच्छता में नंबर 1 आए। हालांकि सूरत हमारे पास में ही खड़ा है, बराबर में खड़ा है, उसने भी हमारे साथ सफाई में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। क्या पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कमियां रह गई कि सूरत भी हमारे पास में आकर खड़ा हो गया? माननीय मोदी जी ने इस प्रतियोगिता को जो चालू करा था, ये स्वस्थ प्रतियोगिता है और वो उसको चालू इसलिए करा है कि सारे शहर, जो देश के सारे शहर, ग्रामीण क्षेत्र, पंचायतें, ये सब स्वच्छ हो। तो इंदौर प्रथम है, हमेशा प्रथम रहेगा और लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। हमारे पास अगर कोई आके खड़ा हो जाए तो वो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे सभी को आना पड़ेगा। इंदौर को देखने के लिए सूरत से भी बहुत बार लोग आए और होता क्या है कि सिलेबस तो एक ही है जी। उस पे जो लोग काम करेंगे वो सभी प्रथम आएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी शहर में सफाई व्यवस्था तो ठीक है और हो भी रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कचरा गाड़ियाँ उनकी स्थिति दयनीय होती चली जा रही है। जो रोज़ कचरा लेने जाती हैं गाड़ियाँ, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। क्या इसमें बदलाव लाया जाएगा? क्योंकि अब वार्ड भी बढ़ गए हैं, ज़ोन भी बढ़ गए हैं। ऐसे में क्या कचरा गाड़ियों की कमी महसूस नहीं होती? हमारी कचरा गाड़ियाँ हमने जो खरीदी थी, डोर टू डोर गाड़ियाँ, उनको कोरोना काल मिला के और करीब करीब 7 से 8 साल हो गए। जी हाँ। और ये गाड़ियाँ सामान्य गाड़ियों से बहुत अलग होती है, क्योंकि सामान्य गाड़ी तो एक स्पीड में चलती है, पर ये बार बार इसमें ब्रेक लगाना और घर घर रुकना। अगर क्या हम नहीं रुकते, हमारी गाड़ी अगर कहीं नहीं रुकती तो घर का व्यक्ति नाराज हो जाता है, क्योंकि उससे हम टैक्स लेते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर के आगे गाड़ी रुके। जी। तो इन गाड़ियों में दिन में कितनी बार ब्रेक लगता होगा ये अपन को सोचने वाली बात है और इसलिए हमारी गाड़ियाँ ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। पर आगे व्यवस्था हम बना रहे हैं, जैसे कि अब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे हमारे मतलब नगर निगम के मंत्री बन गए, तो हम उनसे भी अपेक्षा रख रहे हैं और अब हमारे पास पैसा भी आएगा और 50 गाड़ियाँ तो अभी हमने खरीदी हैं। जी। आगामी योजना भी बना रहे हैं, महापौर जी के नेतृत्व में हम लोग चाह रहे हैं कि इसका पूरा ही कायाकल्प किया जाए और मेरे को लगता है कि आपको बहुत जल्दी एक आध महीने में एक अच्छी ऐसी खुशखबरी मिलेगी, जनता को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी कि हम हो सकेगा तो सारी की सारी गाड़ी बदल देंगे, जी। सारी गाड़ी हम नहीं ले लेंगे। शुक्ल जी, एक चीज़ और देखने में आई है, जो एक क्राइटेरिया होता है जब भी चुना जाता है स्वच्छता में नंबर 1, 2, 3, तो उसके अंदर कई सारे पैमाने होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें स्वच्छता कर्मियों का पर भी जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उन पर भी ख़ास ध्यान आपको देना होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कचरा उठाते हैं, बीनते हैं, उनके हाथों में ना तो हैंड ग्लोव्स होते हैं और ना ही उनके पास ऐसे बूट होते हैं, जिससे वो कचरे को दबा सकें। हमारे स्वच्छता कर्मी, सफाई मित्र जो हैं, एक तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि इंदौर की जनता, हमारे सफाई मित्र, हमारे सारे सीएसआई, सारे दरोगा, इनको पूरा श्रेय जाता है ये सफाई में हम जो 7वीं बार नंबर 1 आए। तो इंदौर की जनता को हमारे महापौर जी ने भी, माननीय कैलाश जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद बोला है कि उन सबकी मतलब प्रेरणा होती है, हम लोग भी उनसे सीखते हैं और जनता हमारे साथ रहती तो ही हम 7वीं बार आए।
रहा सवाल सफाई कर्मियों की सुरक्षा का, तो अभी आपने देखा होगा कि हमने हर जोन पे सुरक्षा के जो इंतजाम है इन लोगों के लिए वो सारे किए। जी। और सीएसआई को, दरोगा को, सभी को ये बताया है कि ये बिना हैंड ग्लोव्स के या बिना किसी सुरक्षा के, जैकेट है, ये सब पहन के ही रहें। कभी कभी होता है कि कोई जैसे एकदम डायरेक्ट घर से, और वहाँ से अंधेरे अंधेरा था, अभी थोड़े दिन ठंड में अंधेरा रहता है उस समय, तो हमने हाजिरी का समय भी बढ़वाया था। जी। पर कुछ माता बहनें जो होती है जो अंधेरे में काम करने चली जाती है, जी हाँ। तो उनके साथ वो गड़बड़ हो जाती है। पर फिर भी हम लोग सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, हैंड ग्लोव्स भी देते हैं, हम सुरक्षा जैकेट भी देते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अमूमन देखने में यही आया है कि हमने आज कई सारी गाड़ियों पर देखा हो, जो सफाई कर्मचारी जो कचरा बीन रहे थे, कचरा लेकर डाल रहे थे, उनके हाथों में दस्ताने नहीं थे, उनके पास ऐसे शूज़ भी नहीं थे जो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही वो जैकेट भी नहीं थी, जो सुरक्षा जैकेट जिसे आप कहते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं थी। नहीं, ऐसा कहीं आपने देखा होगा तो वो मैं दिखाऊंगा उसको, उसकी बात करेंगे। पर अधिकांश ऐसा होता है कि जो आप जूते बोल रहे हैं, जूते, जैकेट है, हैंड ग्लोव्स है, और ये सब पहन के ही काम करते हैं। और हमारे एनजीओ के बंदे भी उनकी गाड़ी के पीछे चलते हैं, वो जनता को भी अवेयर करते हैं और हमारे सफाई कर्मियों को भी वो अवेयर करते हैं। ये बात हमें सफाई कर्मचारियों ने ही बताई है कि उनके सीएसआई और ज़ोन से उनको ये सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। ये जो उपकरण हैं उनके हाथ के दस्ताने और जूते वगैरह वो अभी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। भले ही आपकी तरफ से ज़ोन पर उपलब्ध कराए गए होंगे, लेकिन सफाई कर्मचारियों के हाथ में ये चीज़ें नहीं पहुँच रही। नहीं, उसमें कोई अव्यवस्था नहीं है। वो अगर सफाई कर्मी का अधिकार है, और सफाई कर्मी को मालूम भी है कि ये चीज़ें हैं, तो उनको ये लेना चाहिए, माँगना चाहिए, तो वो मिलेगी। और हो सकता है कि कुछ लोगों को उसकी जानकारी नहीं हो, तो मैं एनजीओ के बंधुओं को ये बताऊँगा कि ये जानकारी उनको दें और उनको ये सामान उपलब्ध कराएँ। अब शहर लगातार 7वीं बार नंबर 1 पर रहा है, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी, जिससे हम हमारे पायदान पर बने रहें और हम ये तमगा हर बार हासिल करते रहें? हम तो ये तमगा हर बार हासिल करेंगे। हम 8वीं बार भी आएँगे, अष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे, जैसा कि महापौर जी ने बोला, महापौर जी के नेतृत्व में हम 8वीं बार भी आएँगे। पर जैसा कि मैंने बोला कि पूरा देश में जितने शहर हैं, जितने ग्रामीण क्षेत्र, जितनी पंचायतें हैं, उन सबको भी हमारे पास में अगर वो आके खड़े होते हैं, हमसे कुछ सीखते हैं, और अगर वो जैसा इंदौर साफ़ है, वैसा अगर सूरत भी साफ़ हो जाए, वैसा अगर और भी सारे शहर साफ़ हो जाएँ, तो उसमें हमको कोई गुरेज नहीं है। और माननीय मोदी जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार की एक स्वस्थ प्रतियोगिता जो प्रारंभ करी है, तो इस प्रतियोगिता में तो सबको बने ही रहना चाहिए, ताकि वो काम मतलब अच्छी तरह हो पाए। 19 से बढ़ाकर 22 ज़ोन कर दिए गए हैं। ज़ोनों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में जो डिवाइडेशन होगा अब, वो किस तरह से होगा सफाई कर्मचारियों का, सीएसआईज़ का और जो आपकी कचरा गाड़ी है और वार्ड्स का? कचरा गाड़ी तो हम ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको बहुत जल्दी 1 आध महीने में ये सुनने को मिलेगा कि हम सारी गाड़ियाँ नई ले लेंगे। और ज़ोनों का जो बँटवारा करा है, ज़ोन जो बढ़ाएँ, तो वो इंदौर की जनता के अनुपात में बढ़ाएँ। हमारे जो वोटर हैं या इंदौर का जो जनगणना है, उसके अनुसार करीब-करीब 22-23 लाख ऐसी जनसंख्या बैठती है। तो हर ज़ोन पे 1 लाख जनसंख्या, ऐसा कोर्ट का निर्णय था वो। तो हर ज़ोन जो है 1 लाख की जनसंख्या के अनुसार काम करे। उसमें संसाधन भी बढ़ाएँगे हम, तो पार्षदों को भी उससे सहायता मिलेगी कि उनको संसाधन मिलें, क्योंकि आज हम देखें कि एक ज़ोन पे 5-5 वार्ड हैं, और अब हर ज़ोन पे 1-1 वार्ड कम हो जाएगा, तो 4-4 वार्ड ऐसे आ जाएँगे, तो सारे पार्षदों को वो संसाधनों का लाभ मिलेगा। वो काम भी अधिक ऊर्जा से कर पाएँगे, और यही सोच रख के और हमने ज़ोन बढ़ाया है। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या रणनीति होगी? क्योंकि आज जैसा आपने बताया कि सिलेबस तो सभी के पास है, पढ़ाई जो कर रहा है, जिस तरीके से वो पढ़ रहा है, तो नंबर 1 पर आ रहा है, सूरत भी आकर खड़ा हो गया हमारे साथ में। हमारी क्या अलग से रणनीति होने वाली है, जिससे कि हम किसी को आगे ना आने दें? हमारी एक तो पहली बात तो ये कोई भावना नहीं है कि हमारे आगे कोई नहीं आए, जी। आगे आए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इंदौर से आगे आना अब ये किसी के लिए संभव नहीं है। इंदौर अपने आप में, इंदौर जो है नया दौर है, जैसा मोदी जी बोलते हैं, और इंदौर पहले करता है। तो हम लोग हमारी तैयारी, जैसा कि महापौर जी ने राजवाड़े से बोला था कि अब ये जश्न हो गया है, हम तमगा ले भी आए,
पर दूसरे दिन से हमारे सफाई मित्र और हम सब लोग काम में लग गए और 8वीं बार हम अष्टसिद्धि प्राप्त करेंगे। और अभी भी हमको ये शांति है मन में कि सेकंड नंबर पे कोई नहीं है, सेकंड नंबर किसी को नहीं दिया गया है। पहले स्टेज पे इंदौर को ही बुलाया गया, दूसरी बार सूरत को बुलाया गया, तो सेकंड नंबर कोई नहीं है। तो कुल मिला के फर्स्ट तो इंदौर ही है और इंदौर ही हमेशा फर्स्ट रहने वाला है। तो इसलिए आप को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मैं जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जनता अगली बार अष्ट सिद्धि प्राप्त करने में हमारा सहयोग करे, हमारे सफाई मित्रों के लिए भी वो सहयोग करे। और आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा के तो हम सारे इंतजाम करते हैं, पर क्या होता है कभी कभी जो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था तो आपके चैनल से मैं के माध्यम से जनता को, गाड़ी चलाने वालों को, सबको ये बोलना चाहता हूँ कि गाड़ी जब चलाएं तो हमारे सफाई मित्रों का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे अश्विनी शुक्ल जी, जो MIC सदस्य हैं, इंदौर नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर नंबर 1 कैसे आया और कैसे नंबर 1 पर बना रहेगा। रही बात सफाई कर्मचारियों की, जो उन्हें जो उपकरण दिए जाते हैं वो उनके पास है या नहीं है, शायद उनकी जानकारी में अभाव है। ये व्यवस्थाएं भी नगर निगम द्वारा की जा रही हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।